नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर भाइयों को ये जानना बहुत जरूरी है कि फिलहाल 8 पे कमीशन का क्या हुआ, क्या कंडीशन है 8 पे कमीशन की। 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा, कितना समय और लगेगा। इफेक्टिव डेट 2026 की 8वें वेतन आयोग की, और 8वें वेतन आयोग को लागू होने में अभी कितना समय बाकी है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताना जरूरी है। दोस्तों, सभी कर्मचारी सभी पेंशनर भाइयों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी दोस्तों हाल ही में जो बोर्ड ऑफ द पेंशनर थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट केस में हारने के बाद 1 महीने बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। अब एसएलपी दायर की यानी कि एसएलपी सबमिट की है, तो एसएलपी से क्या होगा, फिर से सरकार फिर से एक बार फिर सरकार और बोर्ड ऑफ द पेंशनर्स के बीच कोर्ट केस शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड देखिए, यहाँ पर जो पेंशनर थे उन्होंने थर्ड पीआरसी में हड़ताल करके देख ली है, और हड़ताल भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पेंशनर्स का पेंशन रिविजन होना चाहिए बोर्ड ऑफ द पेंशनर्स का। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर खुला है तो उसको क्यों छोड़ा जाए। उसके माध्यम से भी भले अगर थर्ड पीआरसी में नहीं हुआ और इन फ्यूचर थर्ड पीआरसी का टाइमलाइन निकल गया और फोर्थ पीआरसी का मुद्दा सामने आ गया, तो दो मुद्दे सामने होंगे तो सरकार वैसे ही घबरा जाएगी। तो हो सकता है थर्ड पीआरसी लागू ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से आजमा कर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर से 7 सीपीसी के तहत पेंशन रिवाइज करने की सोच रहे हैं पेंशन। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर इन केस पेंशनर जीत जाते हैं, चलो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो साथ नहीं दिया बोर्ड ऑफ द पेंशनर्स का, सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पेंशनर के पक्ष में फैसला सुनाती है, 7वें वेतन आयोग के तहत डी लिंकिंग करके उनका पेंशन रिवाइज किया जाता है 2.57% के साथ, तो इससे में दोस्तों 8 पे कमीशन लागू होने पर उनको फायदा कितना मिलेगा, यानी कि जल्दी ही 8 पे कमीशन लागू होगा, 7 सीपीसी का फायदा मिलेगा, तो 8 पे कमीशन का फायदा उनको मिलेगा या नहीं, इस बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने पेंशनर भाई कर्मचारी भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बहुत सारे कर्मचारी या पेंशनर भाइयों के साथ पास की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, मेरा वीडियो ज्यादा रिच नहीं कर पाता है, तो आप इसको शेयर करने में मेरी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, जहां तक बात है 8वें वेतन आयोग और बोर्ड बीएसएनएल पेंशनर्स के कोर्ट केस की, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 पे कमीशन की बात कर लेते हैं कि इसको लागू होने में कितना समय। देखिए दोस्तों, प्रभावित तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट की अगर बात करो, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डेट है। अब सिफारिशें कब तक आती है उनकी, ये जानना जरूरी है। वर्तमान स्थिति की बात करूं दोस्तों, तो सरकार द्वारा आयोग का गठन यानी कि चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कर दिया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। अब वास्तविकता ये है कि वो 18 महीने से अभी 1 साल पूरा हो चुका है, और 8 महीने का समय और हो सकता है बाकी हो। वास्तविक सैलरी और पेंशन के समय की अगर बात करूं, रिपोर्ट मिलने और कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेंशनर और कर्मचारियों के खातों में बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक आना शुरू होगा। हालांकि 1 जनवरी 2026 से लागू होने के कारण पूरा एरिया एक मुश्त मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक पेज फंसता है, अगर डॉट या फिर बीएसएनएल पेंशनर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और 7 सीपीसी से पेंशन रिवाइज अगर होती है उनकी, तो हाल ही में 2 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली के आदेश को खारिज कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि रूल 37A के तहत बीएसएनएल या फिर एमटीएल के आउटसोर्सिंग एब्जॉर्ब हुए कर्मचारियों जो कि आईडीए पे स्केल में आते हैं, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार के सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सीपीसी टीडीए पे स्केल 7 सीपीसी का लाभ सीधे नहीं दिया जा सकता है। उनकी पेंशन केवल बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी पे रिवीजन कमेटी के आधार पर ही रिवाइज होगी। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जीत की स्थिति कितनी है,
देखिए, यदि पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटकर 7CPC के पक्ष में फैसला सुनाता है अगर, तो हाँ, ये तब दो बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन 1/1/2016 से 7CPC 2.57 ट्रीटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता है तो भी पेंशनर्स 7CPC के बजाय केवल थर्ड पीआरसी 1/2017 का ही रास्ता बचेगा, यानी कि फिर कोर्ट केस नहीं हो पाएगा एक बार दो तब तक पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट में हार देते। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है, क्या डोर बीएसएनएल पेंशनर्स को भविष्य में 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा? तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान नियमों के अनुसार बीएसएनएल आउटसोर्सिंग यानी कि डोर ऑब्जर्व पेंशनर जो कि आईडीए पैटर्न पर ऑलरेडी है, उनको पीएसयू यानी कि पीआरसी, फर्स्ट पीआरसी, सेकंड पीआरसी, थर्ड पीआरसी या फिर फोर्थ पीआरसी से आपस में जुड़े हुए। सीपीएस की अगर बात करूं, सीपीसी की बात करूं, 7CPC 8CPC ये ऑलरेडी इससे नहीं जुड़े, इसलिए नियम के अनुसार उनको 8CPC के बजाय 2027 में आने वाला फोर्थ पीआरसी का लाभ भी मिलेगा। अब केवल एक स्थिति में 8CPC का लाभ संभव है, यदि सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला दे दे कि डोट से रिटायर आउटसोर्सिंग पेंशनर्स की पेंशन अगर सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है तो इसलिए इन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की तरह हमेशा सीपीसी यानी कि 7CPC या फिर 8CPC से ही उनका पेंशन किया जाना चाहिए। अगली अवधि में भी इनको सीपीसी में ही रखा जाए, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट कहते तो वो अलग बात। अब दोस्तों, इससे जेब में कितना पैसा आएगा, वित्तीय फायदा कितना हुआ, कैलकुलेशन के आधार पर समझते हैं। अगर पेंशनर जीतते हैं दोस्तों, 7CPC लागू होता है तो सुप्रीम कोर्ट से जीत के बाद फॉर्मूला 1/1/2016 से बेसिक पेंशन 2.57 फैक्टर पर अनुमानित फायदा होगा। मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी दोस्तों, बेसिक पेंशन में लगभग 15 से 25% का सीधा फायदा होने वाला है। एरियर की अगर बात करूं तो 1/1/2016 से 2026 तक का पूरा 10 साल का एरियर आपको मिलेगा, जो एक औसतन बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स एरियर के रूप में 4 से 10 लाख रुपए पे स्केल या फिर रैंक के आधार पर एक मुफ्त आपको मिलने वाले हैं। अब दूसरे विकल्प में अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो बीएसएनएल रूट के हिसाब से फॉर्मूला 1/1/2017 से बेसिक पेंशन प्लस 15% फिटमेंट प्लस डीए सबको जोड़ जाड़ के अनुमानित फायदा आपको होने वाला है दोस्तों। मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बेसिक पेंशन में 12 से 18% तक की बढ़ोतरी होगी। एरियर की अगर बात करूं, जो 1/1/2017 से एरियर मिलने वाला जो एरियर है वो 3 से 8 लाख रुपए तक का एक मुफ्त आपको फायदा देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन में केंद्रीय पेंशनर्स के लिए पे कमीशन 1/1/2026 अनुमानित फिटमेंट 1.83 या फिर 2.28 के समथिंग 8 पे कमीशन में मिलेगा। फायदा यह होगा दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन या फिर सैलरी में लगभग 25 से 35% तक का इजाफा होने का अनुमान है। अब कुल मिलाकर 8CPC 1 जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन वास्तविक पैसा हाथ में 2026 के अंत या फिर 2027 के बीच या फिर एंड तक आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले यानी कि 2 जुलाई के बाद भी दो डॉक्टर पेंशनर्स के लिए 7CPC पाना कानूनी रूप से कठिन हुआ है। अब पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की अपील या फिर सरकार द्वारा थर्ड पीआरसी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट को पास कराने पर टिकी हुई है। यानी कि देखा जाए तो थर्ड पीआरसी अब तभी लागू हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट डीलिंकिंग करने को तैयार हो, सातवें वेतन आयोग 2.57 फैक्टर के तहत आपका पेंशन रिवाइज करने के लिए तैयार हो, या फिर आने वाले 2026 की इफेक्टिव डेट के साथ 8 पे कमीशन जब भी लागू होगा उसमें आपकी पेंशन एक बार फिर रिवाइज करने के लिए तैयार हो। ये सब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। और अगर थर्ड पीआरसी की बात करूं तो आपका थर्ड पीआरसी ऑलरेडी लिंक है, आप तो जब भी वेतन आयोग होगा तब आपका पेंशन रिवाइज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों 8 पे कमीशन से जुड़ा हुआ ये सवाल था, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।